अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम सामईन कराम, सूरह हूद के अंदर जो हमें सबक मिलते हैं कि हूद अलैहिस्सलातु वस्सलाम को कहाँ भेजा गया था? कौम आद की तरफ। और आप जानते हैं सालेह अलैहिस्सलातु वस्सलाम को कहाँ भेजा गया था? कौम समूद की तरफ। तो आद व समूद आपने बहुत मरतबा ये अल्फाज उलमाए कराम के ज़बान से सुने होंगे। तो दरअसल काबे को अगर आप दरमियान में रखकर सोचेंगे कि यमन से आप सीरिया के दरमियान, यमन और सीरिया के दरमियान काबे को अगर आप रखकर सोचेंगे तो यमन और काबे के दरमियान, यमन और काबे के दरमियान जो एरिया पाया जाता है, यहाँ पर एक हिस्से का नाम है, यानी बिल्कुल यमन के बॉर्डर से लगकर, सऊदी अरब और यमन के बॉर्डर को लगकर, इसका नाम है अहकाफ। अहकाफ कुरान मजीद में भी इसका जिक्र आया है, बल्कि सूरह का नाम ही सूरह अहकाफ है, यानी हिक़्फ़। और अहकाफ का मतलब होता है कि रेत के ऊंचे ऊंचे टेले जो आखिर में आकर टेढ़े हो जाते हैं, इसको कहते हैं हिक़्फ़ुन, अहकाफ। यानी ऐसा लगता है जैसे कमर की तरह टेढ़े, जैसे कमर टेढ़ी होती है, बिल्कुल इसी तरह ऐसा लगेगा कि जैसे कि जो है कमर टेढ़ी होती है, तो बिल्कुल ऐसा लगेगा कि बहुत बड़े ऊंचे ऊंचे लोग जो कमर जिनके ऐसा दूर से लगेगा जैसे कि आपको जो है कमर नजर आएगी, कोई इंसान है बहुत बड़ा डील डोल वाला है, उसकी कमर है, इस तरीके से जो है आपको नजर आएगा। तो ये अहकाफ। और यहाँ पर रहती कौन थी? उस कौम का नाम था कौम आद। और यहाँ पर कौन से नबी भेजे गए थे? हूद अलैहिस्सलातु वस्सलाम। तो सूरह हूद के अंदर दरअसल 7 नबियों का जिक्र है। नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम का भी जिक्र है, हूद अलैहिस्सलातु वस्सलाम का भी जिक्र है, सालेह अलैहिस्सलातु वस्सलाम का भी जिक्र है, और इसी तरीके से लूत अलैहिस्सलातु वस्सलाम का जिक्र है, शुएब अलैहिस्सलातु वस्सलाम का जिक्र है, मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम का और हारून अलैहिस्सलातु वस्सलाम का। तो गोया कि बहुत सारे नबियों का, यूं समझिए अगर सूरह यूनुस एक इजमाली सूरत है तो सूरह हूद उसकी तफसील है। अगर सूरह यूनुस के अंदर तफसीलात नहीं मिलती है, इशारे मिलते हैं, तो उन इशारों को समझना, उसके तफसील को जानना है तो आपको सूरह हूद पढ़ना पड़ेगा। तो गोया के दोनों सूरतों की आपस में बड़ी गहरी मुनासबत भी है। और कौम हूद यानी हूद अलैहिस्सलातु वस्सलाम के कौम की कमजोरियां क्या थी, ताकि हम अपने आप को उन कमजोरियों से बचा सके। उनकी कमजोरी ये थी कि तकब्बुर, यानी नबियों की बात आ जाने के बाद अपनी बुत परस्ती पे कायम रहना और अपने अवहाम परस्ती पे कायम रहना, बुतों के पीछे पड़े रहना। तो नबी की बात नहीं मानना ही तकब्बुर की अलामत। गमतुन्नास बतरुल हक़्क़ि व गमतुन्नास। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सहाबा इकराम ने पूछा क्या अच्छा कपड़ा पहनना, क्या अच्छा रहना, क्या ये तकब्बुर है? तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा ये तकब्बुर नहीं है, तकब्बुर ये है कि बतरुल हक़्क़ि, हक़ आने के बाद उसका इनकार कर देना, व गमतुन्नास, लोगों को गिरा कर देखना। अल्लाह ने आपको नेमत दी, आप उसका अच्छे से अच्छा इस्तेमाल करते हैं तो कोई बुरी बात नहीं, लेकिन जिसको नेमत नहीं मिली है उसको तसव्वुर में लाते हैं, उसको गिरा कर देते हैं, देखते हैं और कहते हैं चलो उससे तो बेहतर मैं हूँ। आपको किसने हक दिया है कि ऐसा कंपेयर करने का? आपको अल्लाह ने जो दिया वो अम्मा बिनिअमत रब्बिका फहद्दिथ। तो ये दो चीजें जो है, यानी कि हक, अल्लाह का हक और बंदों का हक मारने की जो बात इसके अंदर की गई है, इससे बचना जरूरी है। तो कौम हूद में, हूद अलैहिस्सलातु वस्सलाम की कौम में कमजोरी आ चुकी थी कि बुत परस्ती में इतने डूबे हुए थे कि हूद अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बातों को उन्होंने तवज्जो ही नहीं दिया। तो हूद अलैहिस्सलातु वस्सलाम की कौम को तेज आंधियों ने तबाह कर दिया। ऐसा लग गया कान्नहुम आजाज़ु नखलिन खाविया, जैसा कि सूरह हाका में मंजर खींचा गया कि ऐसा लगता है जैसा कि एक दरख्त है जो कटने के बाद गिरा हुआ होता है। तो आपने देखा होगा कि जब खजूर के दरख्त जब तक होते हैं तो कैसे मजबूत होते हैं, लेकिन जब वो पड़ जाते हैं, आपने हिंदुस्तान में देखा होगा कि पपाई का दरख्त होता है, जब वो ठहरा हुआ होता है तो कितने पपाई लग जाते हैं, लेकिन आप जब देखते हैं कि वो टूट जाता है और आप चलते फिरते देखते हैं तो ऐसा लगता है जैसा कि फुसफुसा हो चुका है। तो ऐसे देखने में बहुत सारे, अगर आप खजूर के दरख्त भी देखते हैं तो जब वो ठहरे हुए होते हैं तो उसका क्या मंजर होता है, लेकिन जब वो गिर जाते हैं तो आप देखें ऐसा लगता है कोई भूसे का एक जो है गुच्छा है, एक भूसे का एक मजमा है, ऐसा लगता है। तो बिल्कुल वो कौम देखने में तो डील डोल और बड़े खतरनाक ऊंचे तगड़े, वो समझते थे कि हमको कोई हवाएं मिटा नहीं सकती, हमको कोई जो है तूफान जो है हिला नहीं सकता। इस किस्म का एक तकब्बुर, नबियों के मुकाबले में तराना, ये वाली जो कैफियत थी। अहकाफ वाली कौम जो यमन और सऊदी अरब के दरमियान में
ایک جگہ پر ایک ایسی قوم گزری ہے جن کے جو جسم کے سائز تھے ہمارے جسم کے سائز سے بھی بڑے بڑے، اور ویسے قوم کو بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے تباہ کر دیا۔ تو اے کفار قریش، تمہاری کیا اوقات ہے کہ تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں ٹھہرنے کی کوشش کر رہے ہو؟ تو ذرا ان کو تم غور کرو۔ وَإِنَّكُمْ لَتَمُرُّونَ عَلَيْهِمْ مُصْبِحِينَ وَبِاللَّيْلِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ، تم تو رات و دن یہاں سے گزرتے ہو، یمن جاتے ہیں، سیریا جاتے تھے۔ کفار قریش کیا کرتے تھے؟ لِإِيلَافِ قُرَيْشٍ إِيلَافِهِمْ رِحْلَةَ الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ، کہ یہ جو کفار قریش ہے، جب ان کے پاس سردی کا ماحول ہوتا تو یہ گرم علاقوں میں جاتے، یعنی یمن کی طرف چلے آتے۔ جب ان کے پاس گرمی کا ماحول ہوتا تو یہ لوگ سیریا کی طرف چلے آتے، یعنی جہاں پر، یعنی کہ مطلب یہ ہے کہ سیریا ایک ٹھنڈی جگہ ہے، یمن ایک گرم جگہ ہے، تو یہ رحلت الشتاء والصیف، یعنی کہ سردی میں ان کا قافلہ الگ جگہ پر سردی کا خیال کرتے تھے، تو اسی طرح گرمی کا خیال کرتے تھے۔ تو اس طریقے سے الگ الگ دشاؤں میں سال کے انہوں نے 2 طریقے کے بزنس کے مواقع اور ٹائم چنے تھے، جس کا ذکر سورہ قریش کے اندر بتایا گیا۔ تو اس وقت پر یہ یہاں سے گزرتے تھے، رات اور دن یہاں سے گزرتے تھے، لیکن اس پر غور نہیں کرتے تھے۔ ایسے کئی کائنات میں نشانیاں ہیں، ہم کھنڈرات دیکھتے ہیں، آج بھی ہندوستان میں آپ دیکھ لیجئے بڑے بڑے قلعے ہیں، ان قلعے کے چلانے والے لوگ کہاں ہیں؟ بڑے نخوت اور غرور والے بھی گزرے ہیں، تکبر والے بھی گزرے ہیں، اللہ کے نافرمان بھی گزرے ہیں، لیکن آج یہ کہاں ہیں؟ ختم ہو گئے۔ یعنی اس کا مطلب یہ نکلا کہ آدمی اس سے سبق لے، کہ اتنی بڑی بڑی قومیں آئی، ملیا میٹ ہو گئی، اور انہوں نے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا انہوں نے کچھ نہیں بگاڑا، بلکہ انہوں نے اپنا ہی خرابہ کیا، جو تکبر میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ تو سورہ ہود کے اندر ہمارے لیے بہت سارے سبق ملتے ہیں۔ تو انشاءاللہ میں آگے جب سورہ ہجر کا ذکر آئے گا تو وہاں پر قوم ثمود کا تفصیلی طور پر ذکر کروں گا، لیکن میں نے اس سورہ میں خاص طور سے ہود علیہ السلام اور قوم ہود کے بارے میں ذکر جو آپ کے سامنے کیا، دراصل اس میں تسلی ملتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کو جب یہ صورت نازل ہوتی تھی تو بڑی تسلی ملتی تھی، اس سے ایک بھروسہ بھی ملتا ہے مومن کو کہ اللہ تعالیٰ کتنے رحم کا معاملہ کرتے ہیں مومنوں کے حق میں۔ تو لہذا آپ کو ہمت نہیں ہارنی چاہیے، باطل کے بلند بانگ دعووں سے آپ کو گھبرانا نہیں چاہیے، ہمت سے ہمیشہ پامردی کا، استقامت کا ثبوت دینا چاہیے، یہ ہمیں سبق ملتا ہے۔ میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ مجھے اور آپ سب کو سورہ ہود سے ہدایت حاصل کرتے ہوئے اپنی زندگیوں کو سنوارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور مزید ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے آپ ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں۔ فجزاکم اللہ خیرا۔ الدعوة نور وضاء تجلو ظلمات الحيران، منهج خير الناس جميعا لا يبلى عبر الأزمان. الدعوة نور وضاء تجلو ظلمات الحيران، منهج خير الناس جميعا